सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। विचार क्रांति अधिवक्ता अभियान एक छोटा सा प्रयास है हम सब के द्वारा सामूहिक रूप से जन सेवा, लोक सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के लिए अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, भाई बहनों द्वारा एक ऐसा प्रयास और वर्तमान में जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं, कोविड-19 जैसी एक विभीषिका हमारे सामने है और उससे निपटने के लिए आप सब एडवोकेट्स, समाजसेवी इस अभियान में भाग ले रहे हैं। विचार क्रांति अभियान अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा प्रेरित मार्गदर्शन में ये प्रयास किया जा रहा है, ये कार्यक्रम किया जा रहा है और 2020-2021 में भी कार्यक्रम काफ़ी किए और 2021 में भी ये कोशिश की जा रही है कि जन उपयोगी कार्य, लोक उपयोगी कार्य हम सब के छोटे छोटे प्रयास से अगर हो जाते हैं तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। जैसा कि हम सब लोग पहले भी विचार कर चुके हैं और कई हमने विशेषज्ञों के इस पे उद्बोधन कराए, लेक्चर कराए और उसी श्रृंखला में हमारा प्रयास था कि नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण है, वहाँ से हमें मार्गदर्शन मिले इन वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। तो इस कार्यक्रम की भूमिका आदरणीय मेंबर सेक्रेटरी अशोक कुमार जैन जी द्वारा स्वीकृति दी गई, लेकिन वर्तमान और उनकी व्यक्तिगत और इस समय की कठिनाइयों को देखते हुए उनका वेबिनार में भाग लेना सुनिश्चित नहीं हो पाया, तो हम सब के बीच में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से आदरणीय श्री सुनील चौहान जी हम सब का मार्गदर्शन करेंगे और आज का विषय है महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक। इनके विषय में, इनके अधिकार और इनके सशक्तिकरण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं और विशेषकर जो नालसा की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के बारे में आप हम सबको विस्तार से बताएंगे और पहले 30 मिनट आपका उद्बोधन होगा और उसके उपरांत आप सभी से विशेष प्रार्थना निवेदन है कि अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस बीच में जब वो बोल रहे हों और जब अपना उद्बोधन पूरा कर लें, ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उसके उपरांत ही करें। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र के लिए आमंत्रित करते हैं श्री CL वर्मा जी को कि आप शुरू करें। Am I audible? जी जी। आइए हम सब लोग मिलकर एक स्वर एक निष्ठा में गायत्री मंत्र बोल करके प्रारंभ करते हैं कार्य को, ताकि हम पूर्णाहुति की ओर, सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। सावधान, कमर सीधी, ध्यान रखते हुए सूर्य का गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम आज के कार्यक्रम के लिए आदरणीय श्री सुनील चौहान जी को आमंत्रित करते हैं। नमस्कार आदरणीय सुनील चौहान जी। जी, good evening to one and all. First of all, let me thank Shri Jitendra ji and maybe organizers विचार क्रांति अभियान के कि मेरे को एक मौका मिला to share my views
कि नालसा और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज कि सर, क्या सॉरी सर, आपका जो चेहरा पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा ऑडियो सा। अच्छा, ऑडियो पूरा नहीं आ रहा? नहीं, आपका चेहरा, हाँ अब ठीक है। आप ठीक। ये स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मिल सकती है मुझे? स्क्रीन शेयरिंग मैं पीपीटी दिखाने जी, मैं आपको भेज रहा हूँ। नहीं, ये स्क्रीन ये मेरे को कि होस्ट ने अभी डिसेबल है क्या हुआ? अगर आप इसको एबल करें तो मैं पीपीटी दिखाता हूँ। ये हुआ नहीं है, एबल हुआ नहीं है। सर इसमें क्या है, अभी मैं आपको जी होस्ट ही बना रहा हूँ, आप वो होस्ट रिटर्न कर दीजिएगा स्क्रीन शेयर करने के बाद, ठीक है। क्योंकि और भी जुड़ेंगे तो आप जोड़ दीजिएगा इन द मीन टाइम अगर कोई जुड़ता है। आप स्क्रीन पे पीपीटी देख पा रहे हैं? स्क्रीन? जी 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 जी, चलो थैंक यू। मैं स्टार्ट करूं विद योर काइंड परमिशन? और रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप वो शेयर कर सकते, होस्ट रिटर्न कर सकते, क्योंकि इन द मीन टाइम कुछ लोग जुड़ेंगे, आइदर आप जोड़ दीजिए, अब मैं एडमिट कर, मैं हाँ एडमिट करते जाइए, एडमिट प्लीज करते एडमिट। रहो। जी जी। मैं स्टार्ट करूं सर, अगर विद योर काइंड परमिशन? जी स्टार्ट करिए। ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के में जो स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। एंड उस कंटेक्स्ट में फिर मैं ये थोड़ा सा टच करूंगा कि विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स जो है उनको लीगल एड अथॉरिटीज द्वारा क्या लीगल सर्विसेज प्रदान की जाती है, खासकर जो ये भीषण परिस्थिति आजकल हो रही है, सेकेंड वेव है जो कोविड की। So first of all, I'll bring the attention to the legislative framework. जैसे कि आपको याद है, आपको ज्ञात होगा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में बना था, लेकिन 1987 में ये फोर्स में नहीं आया। It came into force on 9th November 1995, that is after a lapse of about 8 years. 9th नवंबर को इसलिए हम लीगल सर्विसेज डे भी मनाते हैं, for the reason because 9 नवंबर को ये फोर्स में आया था। Now what this act has done, this act has established legal services institutions at all levels, that is at national level, state level, district level और तालुका लेवल। इस एक्ट से पहले सिलास काम करती थी, लीगल एड कमिटीज काम करती थी 1995 से पहले, लेकिन जैसे ये एक्ट आया तो इसने पूरा जो ढांचा था वो बदल दिया। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका, नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। और उसके अलावा इस एक्ट में एलिजिबल कैटेगरीज जिनको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेगी, सेक्शन 12 में एलिजिबल कैटेगरीज भी दी गई है, जिसमें कि महिलाएं भी है, बच्चे भी है, SC ST और पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज। इस तरीके से टोटल 8 कैटेगरीज है। 7 कैटेगरीज में कोई मींस टेस्ट अप्लाई नहीं होता, यानी कि रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम स्टेटस 7 कैटेगरीज में वो एलिजिबल है लीगल एड के लिए। और जो 8th कैटेगरी है वो डिपेंड करती है इनकम क्राइटेरिया के ऊपर। तो अब लगभग हर स्टेट में
3 लाख पर एनम का जो है वो इनकम क्राइटेरिया है। अगर आप ऑर्गेनोग्राम को देखें, दिस इज द ऑर्गेनोग्राम। अपेक्स है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उससे स्टेट लेवल पे आ गई स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और उसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी भी है। और स्टेट लेवल पे हर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटीज है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कमेटीज है, और तालुका में तालुका लीगल सर्विसेज कमेटीज है। ये हमारी प्रेजेंस है पूरे इंडिया में। अगर आप देखें, टोटल 36 स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, 39 हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटीज है, 670 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, और 2277 तालुका लीगल सर्विसेज कमेटीज है। तो अगर आप पैनल लॉयर्स और पैरालीगल वॉलंटियर्स को देखें, वी डू हैव पैनल लॉयर्स इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस कंट्री। टोटल हमारे 48,000 है, 775 पैनल लॉयर्स आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटीज में, और पैरालीगल वॉलंटियर्स 47,000 है। अब जो हमारे पैनल लॉयर्स है उसमें जैसे आप 48,000 में से 27,000 ऐसे अधिवक्ता है, पैनल लॉयर्स है, जिनको 10 साल या 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और जो बाकी है उनको भी 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, लॉ प्रैक्टिस में टाइम हो चुका है, क्योंकि मिनिमम जो एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट है वो 3 इयर्स है, इसमें हमने रखा। Now these are our key programs जो हम हमारे जितने भी एक्टिविटीज है उनको 4 भागों में देखा जा सकता है। फर्स्ट है लीगल एड एंड असिस्टेंस। लीगल एड एंड असिस्टेंस हम एलिजिबल कैटेगरीज को देते हैं। जैसे मैंने बताया सेक्शन 12 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में एलिजिबल कैटेगरीज है, 8 एलिजिबल कैटेगरीज है, लेकिन कुछ स्टेट्स में उन्होंने अपने रूल्स में कुछ और कैटेगरीज में डाली है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप सेक्शन 12 को देखें लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में, उसमें सीनियर सिटीजन्स एलिजिबल कैटेगरी नहीं है अभी तक। लेकिन कुछ स्टेट्स ने, जैसे हरियाणा स्टेट को अगर आप देखें तो हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज रूल्स 1996 में उन्होंने रूल 19 में सीनियर सिटीजन्स को भी एलिजिबल कैटेगरी माना है। यानी कि हरियाणा में सीनियर सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम they are entitled to free legal aid, but that is not the scenario across the country, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में सीनियर सिटीजन्स अभी तक इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो हम लीगल एड एंड असिस्टेंस में क्या देते हैं? वी प्रोवाइड लॉयर्स फॉर रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट्स, वन थिंग। We also provide services for drafting of notices, for drafting of representations, for drafting of replies and petitions. उसके अलावा जब कोर्ट्स की बात आती है, कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल कोर्ट तक ही हमारी लीगल एड सीमित है। कोर्ट की अगर आप डेफिनेशन को देखें लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में, इट इंक्लूड्स रेवेन्यू अथॉरिटीज, इट इंक्लूड्स एनी अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग एनी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन। फॉर इंस्टेंस अगर कोई ट्रिब्यूनल है, चाहे आर्म ट्रिब्यूनल है, चाहे आरटीआई के जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, या कोई भी ट्रिब्यूनल जिसमें क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज होता है, वहाँ हर एक, चाहे रेवेन्यू अथॉरिटी है, चाहे तहसीलदार के आगे, चाहे कहीं भी, if a person is entitled to legal aid, he can obtain legal aid before all the authorities which are exercising judicial or quasi judicial functions. अब लीगल एड एंड असिस्टेंस में हमारे फ्रंट ऑफिसेस भी है, लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स भी है। फ्रंट ऑफिसेस में भी हम लीगल सर्विसेज जो प्रदान करते हैं वो लीगल एडवाइस के अलावा हम ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस वगैरह भी फ्रंट ऑफिसेस में होता है और लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स में भी होता है। अब सेकंड जो हमारा प्रोग्राम है वो है आउटरीच प्रोग्राम्स। आउटरीच प्रोग्राम्स में व्हाट वी डू, वी reach out to the people to make people aware about their rights and entitlements. लेकिन यहाँ awareness और empowerment में थोड़ा सा difference है। What is our objective in reaching out to the people?
we reach out to the people not just to make them aware of their rights and entitlements, but to enhance their capacities so that they know law, they know how to use law, and they also participate in shaping the law. जब तक नागरिक के पास अगर कानून की जानकारी होगी ठीक है, पर अगर उसको यूज करना नहीं आएगा तो फिर एम्पावरमेंट नहीं है और वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन द डिसीजन मेकिंग, देन ही इज नॉट लीगली एम्पावर्ड. सो हम लीगल इसमें काफी हम टूल्स को यूज करते हैं फॉर आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए. ये कम से कम महिलाओं के लिए भी अगर हम 2020 का डाटा देखें तो कम से कम 15 लाख महिलाओं ने हमारे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया था. थर्ड जो प्रोग्राम है वो है लोक अदालत एंड मीडिएशन. लोक अदालत एंड मीडिएशन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोक अदालत एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैव डेवलप्ड देयर कैपेसिटीज टू ऑर्गेनाइज पैन इंडिया लोक अदालत. तो लोक अदालत मुख्यतः एक तो नेशनल लोक अदालत होती है. नेशनल लोक अदालत नालसा डिसाइड करता है कि साल में 4 या 3 लगती है कि पूरे भारत में इस दिन ये लोक अदालत लगेगी, नेशनल लोक अदालत. उसके अलावा स्टेट अथॉरिटीज है, जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, वो भी फ्रिक्वेंटली पीरियडिकली लोक अदालत लगाती है. तो हमारे पास नेशनल लोक अदालत होगी, एक स्टेट लोक अदालत होगी. उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. जो परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, दैट इज अ वेरी यूनिक एक्सपेरिमेंट इन द एंटायर लीगल एड स्ट्रक्चर. व्हाई इट्स अ यूनिक एक्सपेरिमेंट? परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में हम प्री लिटिगेशन लेवल पे ही केसेस लेते हैं रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है वो आपको चैप्टर 6A में देखे तो उसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज दी हुई है. अब उसमें क्या है कि अगर कोई पिटीशन डालता है तो शुरू में एमिकेबल सेटलमेंट के लिए एफर्ट होता है, और अगर एफर्ट फेल होता है then that does not mean that the permanent lok adalat for public utility services cannot decide the matter. It decides the matter. यानी कि अगर conciliation से amicable settlement होती है then it's okay. अगर amicable settlement नहीं होती तो permanent लोक अदालत मेरिट पे अवार्ड पास कर सकती है जिसकी कोई अपील नहीं है, आपको रिट जुरिसडिक्शन में जाना पड़ेगा. तो इसमें जो पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है वो भी 1 करोड़ तक की है. तो परमानेंट लोक अदालत का क्या यूज हो सकता है वो मैं आगे आपको पता होगा. फोर्थ जो प्रोग्राम है हमारा वो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स. जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि सेक्शन 357 कैपिटल ए जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड सेक्शन 357 कैपिटल ए प्रोवाइड्स दैट स्टेट शुड फ्रेम देयर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स. तो सारी स्टेट्स और यूटीज ने विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स बना ली है. तो उन विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स में compensation amount is determined by the legal services authority and it is also disbursed by the legal services authorities. So ये हमारे 4 बेसिकली प्रोग्राम है. अब जहां तक लीगल सर्विसेज टू विमेन की बात है, मैं कुछ यूनिक फीचर्स आपको बताना चाहता हूँ. फर्स्ट यूनिक फीचर है कि ऑल वीमेन आर इंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड. नो मीन्स टेस्ट इज अप्लाइड टू देम. इसका मतलब ये है कि वी डू नॉट अप्लाई एनी मीन्स टेस्ट टू देम. वी डू नॉट सी देयर इनकम. अगर महिला की चाहे वो 10,000 कमाती है चाहे 10 करोड़ कमाती है, all women are entitled to free legal aid, and this is the unique feature of our legal aid system. अगर आप बाकी कंट्रीज के लीगल एड सिस्टम में देखें तो उसमें मींस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है. अगर पर्टिकुलर इनकम से लेवल से ज्यादा है फिर लीगल एड नहीं मिलती, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो इन इंडिया. और फ्री लीगल एड इज अवेलेबल इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स आल्सो. और फोर्थ है कि लीगल एड इज नॉट कन्फाइंड टू प्रोवाइडिंग ऑफ लॉयर्स, इट इज मच मोर देन दैट. और लीगल एम्पावरमेंट विमेन की भी हम आउटरीच स्ट्रेटजी से करते हैं. वी रीच आउट टू द विमेन और जो भी राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स है, चाहे गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स में है चाहे एक्ट के अंदर है, तो हम उनकी मदद करते हैं so that they get connected to their rights and entitlements.
अब सेकेंडली, जैसे मैंने बताया था कि कोड बेस्ड सर्विसेज में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड रिप्रेजेंट। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हम पूरे वर्ल्ड में 3 मॉडल्स है लीगल एड के। फर्स्ट मॉडल है कौंसल असाइनमेंट सिस्टम, सेकंड मॉडल है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम और थर्ड मॉडल है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। अगर हमारी कंट्री में देखें तो हमारे पास कौंसल असाइनमेंट सिस्टम है। कौंसल असाइनमेंट सिस्टम, वी हैव a panel of lawyers and we assign cases to the lawyers and payments are made on case to case basis, और जो lawyers है वो अपने प्राइवेट केसेस भी ले सकते हैं। तो कौंसल असाइनमेंट सिस्टम 1995 से लेकर अभी तक प्रचलित है हमारी कंट्री में। लेकिन अभी हमने रिसेंटली लीगल एड डिफेंस काउंसिल इंट्रोड्यूस किया है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो मॉडल है उसमें हमने क्या करा कि 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने अपने ऑफिस एस्टेब्लिश करे, लॉ ऑफिस, और जो लॉयर्स को हायर करा, वी हैव हायर्ड द लॉयर्स एंड वी पे देम मंथली सैलरीज। हम उनको मंथली ऑनरेरियम देते हैं। दे कैन नॉट टेक देयर प्राइवेट केसेस, दे डील विद लीगल एडेड केसेस ओनली। तो ये लीगल एड डिफेंस काउंसिल एक नया मॉडल हमने इंट्रोड्यूस करा है। और बेसिकली अभी ये सेशन जो ट्रायल्स है, सेशन केसेस है, सीरियस केसेस, उन्हीं के लिए है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं। So presently, primarily there is a counsel assignment system in India. Recently, we have introduced legal aid defense counsel system, in which we have hired the lawyers who exclusively deal with legal aid cases. They do not take private cases. They are paid not on case-to-case basis, but they are paid monthly salaries or monthly honorarium. कोर्ट बेस्ड सर्विसेज में हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं लोगों को इन सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेडिंग्स, लीगल एडवाइस, बेयरिंग ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे कोर्ट फीस या कॉपिंग चार्जेस, वो भी once the person is entitled and he seeks legal aid, then we bear all the incidental expenses also. And legal assistance is provided, as I said earlier, it is available before the judicial courts, before the tribunals, before the authorities exercising judicial and quasi-judicial functions. Now, what are the tools of legal empowerment? जैसे मैंने बताया था कि we do reach out to the people, हम महिलाओं को legal empowerment करने के लिए हम क्या-क्या tools का use करते हैं। फर्स्ट टूल है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हम कैंप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंपली उसमें अवेयर करते हैं कि ये लॉ है, इसमें ये आपके राइट्स है, ये है, ये अथॉरिटीज है, आप वहां जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ये फ्री लीगल एड के लिए आप ये एलिजिबल है। सेकंड, हम करते हैं लीगल सर्विसेज कैंप। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम और लीगल सर्विसेज कैंप में डिफरेंस है। लीगल सर्विसेज कैंप में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एरियाज, गांव आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे 10 या 11 गांव आपने आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें देन वी आइडेंटिफाई पीपल हु आर इंटाइटल्ड टू समथिंग अंडर द वेलफेयर लॉ और द वेलफेयर स्कीम, बट दैट पर्सन स्टिल इज नॉट गेटिंग हिज राइट एंड एंटाइटलमेंट। देन व्हाट वी डू, हम उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं एंड वी सबमिट हिज डॉक्यूमेंट बिफोर द कंसर्न डिपार्टमेंट। उस तरीके से then on one day we organize one camp. In that particular camp we invite all the government departments and we also invite the identified beneficiaries, and on the spot, on that day, single day, the benefits are delivered to the people who are identified in the preparatory stage of legal services camp. So this is the difference between legal services program and legal services camp. अब जैसे कोविड के दौरान फिजिकल कैंप्स लगाना मुश्किल है, तो हम ऑनलाइन लीगल सर्विसेज कैंप लगा रहे हैं। वी डू आइडेंटिफाई विमेन, जैसे कई महिलाओं के अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड्स की डेथ होगी जो ब्रेड अर्नर्स थे, तो हम वर्चुअल मोड के द्वारा वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम टू द वेलफेयर स्कीम्स। फॉर इंस्टेंस, अगर कुछ स्टेट्स में ऐसी भी स्कीम है कि अगर आप सिंगल मदर है या सिंगल विमेन है तो आपको पर्टिकुलर 2000 या 4000 पर मंथ मिलता है, बट विमेन डू नॉट नो दैट सच स्कीम एग्जिस्ट। सो व्हाट वी डू, वी आर आइडेंटिफाइंग विमेन एंड वी आर completing their formalities and so that they get connected to their welfare schemes. थर्ड है लीगल लिटरेसी क्लब्स है हमारे अराउंड 37,000 के करीब पूरे भारत में,
तो ये लीगल लिटरेसी क्लास में भी जो गर्ल्स है, वी डू make use of this legal literacy clubs to make girls and boys aware of their duties and rights, duties also. Legal services clinics का जैसे मैंने पहले बताया, we do have IEC material, audio visual means है हमारे, जिसमें YouTube का हम काफी यूज कर रहे हैं, जिसमें कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और भी कई महिलाओं के जो कानून हैं उसमें मिलेंगे। और आईईसी मटेरियल में मैं आपको बताऊंगा, रिसेंटली हमने हैंडबुक फॉर विमेन लॉस अभी प्रिपेयर करके लॉन्च करी थी। उसमें विमेन से रिलेटेड जितने भी वेलफेयर लॉस है, प्रोटेक्टिव लॉस है, उसमें उसको बड़े क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रखा है, ताकि महिलाओं को वो बांटी जा सके, उससे जागरूक हो अपने राइट्स के बारे में। कैंपेन्स हम लॉन्च करते हैं, जैसे विमेन प्रिजनर्स है, फीमेल at a given point of time there are around 19,000 women prisoners, और उन कई तो बच्चों के साथ भी जेल्स में होती है, तो 1100 के करीब बच्चे at a given point of time जेल्स में होते। तो हम टाइम टू टाइम टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफाइड टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए कैंपेन्स करते हैं। उसमें कैंपेन्स में हम एक्टिविटीज डिटरमाइन करते हैं कि क्या हमने एक्टिविटीज करनी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने विमेन प्रिजनर्स के लिए क्या था, तो उसमें हमने 1-to-1 इंटरेक्शन 91% विमेन प्रिजनर्स के साथ करी। तो हमारी टीम में डॉक्टर्स भी थे, लॉयर्स भी थे। डॉक्टर्स टुक केयर ऑफ द हेल्थ नीड्स ऑफ विमेन प्रिजनर्स एंड लॉयर्स टुक केयर ऑफ द लीगल नीड्स ऑफ विमेन प्रिजनर्स। विमेन प्रिजनर्स को ये भी पता नहीं था कि उनके केसेस का क्या हो रहा है, क्या कौन सी स्टेज पे, क्या नेक्स्ट डेट है, कईयों की अपील थी, क्या अपील में लॉयर हुए नहीं हुए, बेल एप्लीकेशन लगाई नहीं लगाई, कुछ पता नहीं था। इस कैंपेन के द्वारा हमने उनको अवगत करवाया कि उनके केस की क्या प्रोग्रेस चली हुई है, ट्रायल कोर्ट्स में या एपीलेट कोर्ट्स में। सिमिलरली हमने ये भी देखा कि जैसे जो बच्चे थे, जैसे आप RD उपाध्याय जजमेंट को देखेंगे तो उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के काफी राइट्स है। इस कैंपेन के दौरान हमने देखा कि जेल्स में लगभग 114 के करीब प्रेग्नेंट वीमेन थी। तो फिर हमने जेल अथॉरिटीज को भी अप्राइज करवाया कि इनके ये राइट्स है, डाइट के, हेल्थ के और भी कई राइट्स है RD उपाध्याय जजमेंट में। तो वो भी हमने असिस्टेंस प्रोवाइड करी विमेन प्रिजनर्स को, सो दैट दे गेट व्हाट दे आर एंटाइटल्ड टू। सिमिलरली उनके बच्चों के जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बने हुए थे। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई राइट्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स से फ्लो करते हैं। वी असिस्टेड देम इन गेटिंग देयर बर्थ सर्टिफिकेट्स और भी कई डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए। तो इस तरीके से कैंपेन्स भी एक बड़ी सक्सेसफुल टूल है टारगेटेड पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए विद ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हम करते हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हम यूज करते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा था कि 2020 में हमने जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, उसमें 15 लाख के करीब जो है वो महिलाओं ने पार्टिसिपेट करा था, और बच्चों ने भी 27 लाख के करीब पार्टिसिपेट किया था। एक काफी इंपॉर्टेंट है ये लीगल असिस्टेंस सेंटर्स। आपने लीगल एड क्लिनिक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन लीगल एड क्लिनिक्स में अगर आप जाए तो यू वोंट फाइंड एनी इंटरनेट कनेक्शन, आपके वहाँ कंप्यूटर नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन लीगल असिस्टेंस सेंटर हमने 221 एस्टेब्लिश करे हैं। उस लीगल असिस्टेंस सेंटर्स में आप हमारे कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन और VC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी इक्विपमेंट है। नाउ इसका क्या यूज है? जैसे कोई महिला या कोई लिटिगेंट की जैसे कोर्ट्स में वर्चुअल हियरिंग अगर लगी है, चली है, तो वो हमारे लीगल असिस्टेंस सेंटर से वर्चुअल हियरिंग को अटेंड कर सकते हैं, वन थिंग। सेकेंडली, इफ दे वांट लीगल एड, वो लीगल एड की एप्लीकेशन यहीं उनकी ड्राफ्ट होकर यहाँ से ईमेल से डालसा के ऑफिस में चले जाती है। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है, चाहे वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड है, हम उनकी फॉर्मेलिटीज यहाँ ही कंप्लीट करके वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेज देते हैं। तो स्कैन यहीं स्कैन हो जाता है, स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में भेज देते हैं और उनकी एप्लीकेशन भी यहाँ से। तो ये जो लीगल असिस्टेंस सेंटर्स है, व्हाट वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड इट across the country in incremental manner,
ताकि इसका बेनिफिट हर जगह हो। खासकर हम रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज में इसको खोल रहे हैं ताकि ये जो है इसका यूज रिमोट एरियाज को। अब विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स के बारे में मैं 2-3 चीजें बताना चाहूँगा कि सेक्शन 357 जो है वो तो सीआरपीसी में पहले से ही था, लेकिन फिर सेक्शन 357 कैपिटल ए 2009 में आया। तो इसने क्या पैराडाइम शिफ्ट लाया है इसमें? सेक्शन 357 में तो सिर्फ हम कन्विक्शन अगर होती थी तभी कंपनसेशन ट्रायल कोर्ट अवार्ड कर सकता है, लेकिन अब सेक्शन 357 ए में 4 सिनेरियोस में कंपनसेशन मिलता है। कन्विक्शन, एक्विटल, या ऑफेंडर डिस्चार्ज हो, या फोर्थ अगर ऑफेंडर ट्रेस आउट ही ना हो, और इसमें इंटरिम और फाइनल कंपनसेशन मिलता है। अगर आपके कन्विक्शन है, एक्विटल है, या ऑफेंडर डिस्चार्ज हुआ है तो फाइनल कंपनसेशन के लिए रेफरेंस मस्ट कम फ्रॉम द कोर्ट। पर अगर ऑफेंडर किसी महिला के खिलाफ कोई क्राइम हुआ है और ऑफेंडर ट्रेस आउट नहीं हो रहा तो डायरेक्टली एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इंटरिम कंपनसेशन के लिए इन चारों सिनेरियोस में, दैट इज कन्विक्शन, एक्विटल, ऑफेंडर इज नॉट डिस्चार्ज, ऑफेंडर इज डिस्चार्ज एंड ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड आउट, इन चारों सिनेरियोस में इंटरिम कंपनसेशन के लिए डायरेक्टली डीएलएसए के आगे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक्सेप्शन है पॉक्सो एक्ट, जिसमें कि ट्रायल कोर्ट ही इंटरिम और फाइनल कंपनसेशन अवार्ड करेगा, डिटरमाइन करेगा और पेमेंट हम करेगा विक्टिम कंपनसेशन। ये विक्टिम कंपनसेशन में इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि कोविड के दौरान भी कई महिलाएं दे आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। तो हम उनकी मदद कर सकते हैं अगर आप विक्टिम्स को, ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई करते हैं हु हैव बिकम द विक्टिम्स ऑफ ऑफेंस, आप डीएलएसए के नोटिस में लाइए, या सिंपल एप्लीकेशन, कोई प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है इसमें, आप सिंपल एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके इफ यू कैन फाइल इट बिफोर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ताकि उनको कुछ रिहेबिलिटेशन के लिए कंपनसेशन मिल सके इमीडिएटली। तो इसमें आपका काफी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसमें योगदान दें और इसकी अवेयरनेस भी करें। और अगर मान लो ट्रायल कोर्ट्स के आगे कुछ महिलाओं के केसेस है और तो उसमें मान लो पॉक्सो एक्ट में किसी लड़की के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ तो पॉक्सो एक्ट में यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन। अब देखा क्या है कि लास्ट टाइम कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, तो अब भी लॉकडाउन स्टार्ट हो गए, कुछ स्टेट्स में तो लग भी चुके हैं लॉकडाउन। क्रिमिनल ऑफेंसेस भी उस दौरान पता नहीं, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के काफी डिस्प्यूट्स हमारे पास आए थे और मैरिटल डिस्प्यूट्स, मैरिज डिस्प्यूट्स भी काफी आए थे। तो इसमें हमने क्या करा कि हमने इंस्टेड ऑफ हमने अपने जो मीडिएटर्स है, हमारे ट्रेंड मीडिएटर्स है, उनको फोन से ही, हमारी जो लीगल एड हेल्पलाइन नंबर्स है उन्हीं से ही काउंसलिंग स्टार्ट करी और कई मैरिटल डिस्प्यूट सिर्फ काउंसलिंग और मीडिएशन से ही सेटल हो। तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट्स है, कोई प्रॉपर्टी के भी अगर डिस्प्यूट्स है, या जैसे कि आपको मालूम है कि कोर्ट्स बड़े रिस्ट्रिक्टेड मोड में चल रही है, रेगुलर मैटर्स लग नहीं रहे, लेकिन एमएससीटी में हमने देखा लास्ट टाइम भी कोर्ट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड फंक्शनिंग कर रही थी, लेकिन लोगों को तो पैसों की जरूरत थी और कईयों के एमएससीटी की पिटीशंस थी, तो उसमें हमने एमएससीटी के लिए लोक अदालत भी लगाई थी। ई लोक अदालत भी अब लगती है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट आर अगर आप कोविड में अगर विमेन की सिचुएशन देखे तो एक तो क्या इश्यूज है, एक तो कर्टेल्ड एक्सेस टू जस्टिस इंस्टीट्यूशंस। इस वक्त कोर्ट्स पूरी 100% कैपेसिटीज में नहीं चल रही, बड़ी रिस्ट्रिक्टेड मोड में चल रही है। अगर अब मान लो किसी ने मेंटेनेंस लग चुका है किसी को 125 या डीवी एक्ट में, या किसी को मेंटेनेंस एलिमनी चाहिए, तो वो कैसे ले? तो उसके लिए भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा केस है, प्लीज ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। वी विल सर्टेनली take the matter further and we will push the matter as urgent matters, ताकि वो जल्दी से एलिमनी वगैरह का हो उसमें। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई पार्टनर वायलेंस है या मैरिटल डिस्प्यूट्स है, ऐसे
केसेस को भी आप हमारे मेडिएशन सेंटर्स में रेफर कर सकते हैं, हमारे डीएलएसए ऑफिस में रेफर कर सकते हैं। अगर आपको डीएलएसए से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा या सालसा से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप नालसा के नोटिस में लाइए, वी विल सर्टेनली पुश द मैटर। अब लॉस ऑफ हस्बैंड, इतनी डेथ्स हो रही है अनफॉर्चुनेटली इस भीषण परिस्थिति में, तो महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी वेलफेयर लॉस है, जैसे मैंने कहा कि हमारी एक पुस्तिका हमने निकाली है, हैंडबुक रिलेटिंग टू वीमेन लॉस, तो आप जरूर उसे देखें और आपको सालसा ऑफिस में मिलेगी। अगर नहीं मिलती तो मैं कुछ कॉपीज भिजवाता हूँ। तो उसमें सारे लॉस ये है कि ये लॉस है महिलाओं से रिलेटेड, ये उनके राइट्स। सिमिलरली वेलफेयर जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम है। आप उसकी कंपाइलेशन अगर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। कुछ कंपाइलेशन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ने भी बनाई है, ताकि जो महिलाएं हैं, ताकि हम उनकी मदद कर सके उन स्कीमों से जुड़ने के लिए। प्रॉपर्टी इश्यूज भी अराइज हो रहे हैं, डेथ्स हो रही है, प्रॉपर्टी सक्सेशन के केसेस आ रहे हैं, तो उसमें भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे इश्यूज है तो सबसे पहले हम मेडिएशन के द्वारा उससे सुलझाए हमारे मेडिएशन सेंटर्स में। इंश्योरेंस इश्यूज भी आ रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली थी, अब इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं कर रही उसकी हेल्थ की। तो इस तरह के इश्यूज को हमारी जो परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, जिसमें कोई एविडेंस ओरल होती ही नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, तो इंश्योरेंस इश्यूज, ऐसे इश्यूज को आप परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जरूर लाए। सक्सेशन सर्टिफिकेट्स जिसमें नॉमिनी नहीं है, ये भी अगर कुछ इश्यूज है तो हम इसको लार्ज स्केल पे ले सकते, पुश कर सकते हैं, ताकि महिलाओं को जल्दी से जल्दी जो है बैंक से मनी रिलीज हो। और सीनियर सिटीजन्स पे अगर आप देखें, देयर आर सीनियर सिटीजन्स, दे नीड असिस्टेंस, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज, स्कैम्स एंड इनजस्टिसेस। हमने लास्ट टाइम लॉकडाउन पे देखा कि कई सीनियर सिटीजन्स के बच्चे तो कहीं सर्विस करने दूसरे शहरों में थे, एंड दे वर अलोन, दे वर नॉट इवन अ सिंगल पर्सन टू हेल्प देम, असिस्ट देम इन गेटिंग द फूड आइटम्स एटसेट्रा। Then we deputed our paralegal volunteers, we deputed our other volunteers also to assist senior citizens. Apart from that, what we did, we also made them aware that if there is some legal issue or there is some problem, you can call our legal aid helpline number, and we received numerous calls, particularly in West Bengal also we assisted senior citizens in a very big manner. Similarly, उस लॉकडाउन के दौरान आजकल जैसे हमने देखा कि some of the senior citizens, they wanted their wills to be drafted. विल्स अपनी ड्राफ्ट करना चाहते थे, कुछ उनके केसेस थे, कुछ सीनियर सिटीजन्स के वो पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते थे, और कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके बारे उनको पता ही नहीं था कि क्या स्कीम्स है। तो हमने उनकी विल्स भी ड्राफ्ट करी थी, डीएलएसए ऑफिस से जो पैनल लॉयर्स डिप्यूट हुए थे, पावर ऑफ अटॉर्नीज भी बनाई थी, गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उनके साथ भी उनकी कनेक्ट किया था। We also found that since the senior citizens are less familiar with the technology and apps, so social media पे मैसेज ये कि आपकी मेडिकल क्योर ये हो जाएगी, जस्ट डिस्क्लोज योर बैंक अकाउंट भी मांग रहे थे, तो उस पर भी हमने काफी काम किया था अवेयरनेस का। हेल्थ इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स भी हमारे पास आए थे, जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो दे रिफ्यूज्ड। तो एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन कहाँ हो सकते हैं हमारे? एक आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के साथ आउटरीच एक्टिविटीज में आप योगदान दे सकते हैं। हम सर्विस भी कंडक्ट कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग women and senior citizens who are in need of legal aid, legal assistance or any other assistance. Similarly, हम हमारी जो IEC मटेरियल है, चाहे वो डिजिटल IEC मटेरियल है, चाहे वो हार्ड कॉपीज है, that can be also distributed through विचार क्रांति अधिवक्ता संघ, and we can also identify the victims of crime and bringing such cases to the notice of legal services authorities for payment of compensation. तो इसी के साथ धन्यवाद, and I am thankful for patiently hearing to the overview. I just gave the overview actually. So
I will be happy to answer the questions if we can start the question answer session. Sir, thank you. Sir, Thank you, sir. Thank you very much for giving a wonderful lecture and within shortest time. And we on behalf of Advocates Campaign, thank you, sir. thank you. Thank you. Now I request our key members, organizers, to ask some questions. And before other ask, I request Shri Harish Sharma ji. He has done a lot of work on such matters. I request Shri Harish Sharma ji. थैंक यू सर। जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी। आदरणीय चौहान साहब और सिंह साहब, आप सभी साथियों को, वर्मा जी, सभी को बहुत बहुत नमन।